कुछ बेसिक बातें करते हैं पहले, बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बातें करते हैं। एक क्लास में एनीवेज कवर नहीं होगा, एक और क्लास लेंगे इसकी, बट समझ के देखते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होती क्या। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, पहली बात तो इनमें मेन फीचर क्या होता है कि ये इररिवर्सिबल होता है। एक सेकंड, ठीक है, इररिवर्सिबल होते हैं मतलब उल्टे नहीं कर सकते, ठीक है। बट इनमें ना कुछ कॉमन चीजें होती है जो फिजिकल चेंजेस में भी होते हैं, ठीक है, फिजिकल रिएक्शंस में भी होते हैं, जो फॉर एग्जांपल इसमें चेंज इन कलर हो सकता है, ठीक है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन सकती है केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करने के बाद, एंड कोई लिक्विड से सॉलिड या गैस एनीथिंग बन सकती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। सर अटेंडेंस। क्या बोल रहे हो? अटेंडेंस। अटेंडेंस ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, आगे बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, गुड, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है उसका, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सेम नहीं हुआ कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया गैस में? नहीं, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होना गैस मतलब कि कोई चीज सॉलिड थी, वही सेम चीज गैस बन गई। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई नई गैस क्रिएट हुई, कोई नई गैस बनी, नॉट द सेम, सर न्यू डिफरेंट, सब्सटेंसेस फॉर्म। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस की बात क्या होती है कि सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि कुछ रिएक्टेंट्स होंगे एंड कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब कुछ चीजों को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को हमेशा हम किस साइड लिखते हैं? ऑन दी लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, एंड प्रोडक्ट्स को हमेशा हम कौन सी साइड लिखते हैं? राइट साइड। ओके, क्लियर है बातें? अच्छा, अब ओके, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन तो नॉर्मल सा एक रिएक्शन है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? जब मैं हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रखता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ वाटर के थ्रू, तो वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। वो स्प्लिट किस में हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? H2O क्या है? एक लिक्विड है, वाटर इज लिक्विड है, एंड ये दोनों गैसेस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, मैंने करा क्या यहाँ पे, इस पूरी चीज को अगर मैं लिखने के लिए नॉर्मल टर्म्स में आपको बोलूं तो आई एम बेसिकली सेइंग इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। द वाटर इज गेटिंग सेपरेटेड into its constituent elements, that is hydrogen and oxygen, through the process of electrolysis। मैं ऐसे स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, लेकिन इतना टाइम किसके पास है स्टेटमेंट बोलना, लिखना, समझना? तो हमने कुछ इक्वेशंस बनाए। फॉर एग्जाम्पल जब हम लीनियर इक्वेशंस करते थे तब हमने क्या इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है, कि सोहन सेज कि आप उसकी एज उसकी डॉटर की एज से ट्वाइस है, एंड देन उसे हम फाइनली एक इक्वेशन लिखते थे x+2y इज इक्वल्स टू 3x+y समथिंग करके, ऐसे इक्वेशंस बनाते थे। तो इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को जो मैंने अभी बोली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स को हम जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें प्लस साइन से ऐड करते जाते हैं, जितने रिएक्टेंट्स है, देन एक एरो लगाते हैं, दिस मींस क्या कि ये क्या बनेगा, ठीक है, फॉर्म्स, इट इज बेसिकली फॉर्म्स, ठीक है, दिस फॉर्म्स मतलब हाइड्रोजन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म्स, ठीक है। और कोई एग्जांपल बताओ, सिंपल सी इक्वेशन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैग्नीशियम को अगर हम हीट करें तो क्या बनता है?
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऐसी काफी सारी स्टेटमेंट्स है जिसकी आप इक्वेशंस लिखोगे इवेंचुअली स्टेटमेंट से, तो वो चीज करनी आनी चाहिए। इसीलिए हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं, एंड देन प्रोडक्ट्स। आप रिएक्टेंट्स के बाद यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब होती है सबसे पहले टाइप की इक्वेशंस स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन में क्या होता है कि मुझे बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले देखते हैं कोई स्केलेटल इक्वेशन लिख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं दोबारा से, H2O बिकम्स, हाँ MgO, वो भी कर लेंगे अभी, उसके बाद ये भी देख लेंगे H2 + O2, ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे सिर्फ 1, तो बैलेंस नहीं है। बट स्केलेटल इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप एक टेक्निकली एक स्केलेटन बना रहे हो जिसके बेसिस पे आप उसको इवेंचुअली क्या बनाओगे, केमिकल इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। उसे बाद में केमिकल इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो अगर आपको इसे केमिकल इक्वेशन बनाना है तो आप इसको बैलेंस करो, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं ये देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन कोई सिंपल सा, जैसे अभी वर्धन ने बोला वही बात लिखते हैं। Mg + O2 becomes what? MgO, ठीक है। सो Mg + O2 becomes MgO, ठीक है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पास, नॉर्मल इक्वेशन है मेरे पास। बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइड हाँ ऑक्सीजन 2 है, इस साइड 2। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को अलग कर, दोनों को अलग अलग देखना है, ठीक है। दोनों को अलग अलग देखोगे। अब बैलेंस नहीं करना, सुनना है पहले। तो अब देखते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, मान लो मैग्नीशियम पकड़ा मैं, ठीक है। मैग्नीशियम के इस साइड कितने एटम्स है? एक। इस साइड कितने हैं? एक। तो ये तो बैलेंस है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं इस साइड? 2। ऑक्सीजन के इस साइड कितने हैं? 1। तो आप हमेशा वो वाला आइडेंटिफाई करोगे जो बड़ा है। बड़ा कौन सा है? ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन 2 है, तो मुझे कोशिश करनी है कि इस साइड वाले ऑक्सीजन को भी मैं 2 बना दूं। सो ऐसा करते हैं, इसकी पूरे के साथ 2 लगा देते हैं। क्या O2 यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो इक्वेशन सी 2 लगाना मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स है। मैं बताता हूँ आपको, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से पढ़ के देखते हैं, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन बनाता हूँ, ऑक्सीजन ऐसा है, मतलब 2 साथ में। और MgO का मतलब क्या होता है कि एक मैग्नीशियम है और उसके साथ क्या है, एक ऑक्सीजन है। तो अगर आप यहाँ पे O2 लिखते हो तो इसका मतलब है कि ये क्या बना, ये बन गया, जो कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो आप उसका, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो। उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक एटम है, ऑक्सीजन तो एक एटम है ना, अगर 2 एटम साथ में मिलकर कुछ बना रहे तो एक मॉलिक्यूल बनता था, याद है ना बचपन में। तो आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते कंपाउंड का, वो तो गलत कंपाउंड बन जाएगा फिर, ठीक है। बट एक चीज जरूर कर सकते हो आप कि ऐसे 2 एटम बना सकते हो। तो अगर मैं इनका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो इस साइड क्या था, एक क्या मॉलिक्यूल, एटम की मतलब समझा नहीं, इस Mg मॉलिक्यूल है, Mg मॉलिक्यूल है, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में O क्यों है, ठीक है। अरे वो तो कंपाउंड है ना, MgO इज अ कंपाउंड, MgO इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो वो कंपाउंड बनता ही ऐसे कि एक MgO और एक ऑक्सीजन है, उन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब ना इनका डायग्राम यहाँ नीचे नीचे ना मैं प्रोडक्ट्स अलग बनाता हूँ, एंड ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट क्या बनाता हूँ, एक मैग्नीशियम, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। O2 है, मतलब ऑक्सीजन के साथ एक ऐसा एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं MgO की। MgO कैसा मॉलिक्यूल है, MgO है ना, क्या। अब बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया था, तो मैंने अब एक और ऐसा मॉलिक्यूल ले आया मैं। 2 मॉलिक्यूल तो ला सकते हैं ना सेम चीज की, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन सेम के 2 मॉलिक्यूल तो ला सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल है सेम, लेकिन अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो 2 आ गए, लेकिन मैग्नीशियम एक साइड एक ही है,
तो एक बात बताओ कि अगर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनता है कि Mg एक 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 ले गया, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये यश है, ये कोई है, ठीक है, कोई हमें पता है कौन है, ठीक है, कोई है एंड ये कोई और है, ठीक है, ये कोई है एंड कोई और है, ठीक है। तो अगर यश कोई को ले गया तो कोई और तो अकेली बच गई, ठीक है, या बच गया, कुछ भी हो सकता है, बच गया, बच गई, कुछ भी, कोई और तो अकेला बच गया। लेकिन हमें यहाँ पे तो दिख रहा है कि यश कोई के साथ है, बट कोई और भी किसी के साथ है, तो ये यहाँ भी तो होना चाहिए। तो उस बंदे को हम मान लो, वो कौन है, वो हृदयांश है, हृदयांश द थर्ड व्हीलर यहाँ आ गया है, ठीक है। तो हृदयांश यहाँ पे आएगा तभी तो वो और कोई को लेके जाएगा, तभी तो इन दोनों के पेयर बन पाएंगे, पेयर मतलब मॉलिक्यूल बन पाएंगे। क्या मतलब, एमजी, बोलो बोलो, एमजी के साथ देख, एमजी क्या लिखा है, एमजी के आगे कुछ नहीं है, तो एमजी सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है अपना, सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए उसको। 2 mg नहीं, टू अगर मैं किसी कंपाउंड के आगे mg लिखूं ना, अगर मैं किसी कंपाउंड के आगे लिखूं mg, तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। नीचे बोलो, यहाँ पे, यहाँ पे 2 mg है, हाँ ठीक है, अब 2 हो गए ना यहाँ पे mg, तो यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे ना। पहले मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करा, ऑक्सीजन बैलेंस करने की वजह से इस साइड का मैग्नीशियम बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इस साइड भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ वो देखा नहीं। सी, आपको सिंपली क्या करना है, एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन में जब मान लो mg, कोई और इक्वेशन बोलो जल्दी से, बोलो, इक्वेशन तभी कर पाएंगे प्रैक्टिस जब ज्यादा बोलेंगे। CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है, गुड 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 गुड, यही करते रहेंगे हर केमिस्ट्री क्लास में, नए नए इक्वेशन से ही प्रैक्टिस करेंगे, तभी याद होंगे। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे, तो बहुत सारों को देखते हैं। Ca के कितने हैं इसमें, ठीक है, Ca के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, ठीक है। अच्छा, इस साइड Ca के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 1 ही है यार, एक ही है। OH के साथ ट्वाइस है, OH के साथ ट्वाइस, ठीक है, मतलब OH 2 है। अच्छा, इसके बाद H2O की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इस साइड, और तो कहीं नहीं है। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, अच्छा, H2 इधर 2 हाइड्रोजन प्लस इधर 2 और हाइड्रोजन, 4 है, 4 है ना। तो मुझे इस साइड भी 4 बनाना है, इस साइड 4 बनाने के लिए मान लो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो इस साइड कितने बन गए, अब 4 बन गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस है ना, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, अभी भी सी है तो अभी भी बैलेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है इस साइड, 2 इंटू ओ, 2 इंटू ओ तो 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, कहाँ है ऑक्सीजन, गुड, इसको तो भूल जाता मैं। तो यहाँ क्या है, एक और ऑक्सीजन है इस साइड, तो टोटल कितने हैं, 1 + 2 3, एंड यहाँ पे कितने हैं, 2 ही ऑक्सीजन है, इधर 3 है इधर 2 है, एलसीएम क्या होता है 2 3 का, 6 चाहिए ना मुझे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 3 से, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसको, कौन सी साइड को करूँ, अच्छा एक सेकंड, हाँ वही, मतलब फिर ऐसे ही करते हैं, हिट एंड ट्रायल ही मेथड ही है, ये बैलेंस करने का मेथड ही हिट एंड ट्रायल, देयर इज नो लॉजिकल, जैसे कहते हैं नो मैथमेटिकल एक्यूरेट मेथड कि इस ऐसे करना है, इसको पहले लेना है, इसको पहले लेना है, हिट एंड ट्रायल ही करते रहना। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के 2 की वजह से इसको 2 कर दिया। अब मेरे पास ऑक्सीजन इस साइड कितने, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मेरे पास इधर 3 ऑक्सीजन है तो मैं इधर टोटल मानते हैं 6 ऑक्सीजन बना देता हूँ। अगर मैं इस साइड 6 ऑक्सीजन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे 3 अच्छा ये कितना हुआ, 2, ऐसा करते हैं, रुको रुको शांति, एक सेकंड, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, तब भी वही चीज होगी, मजा आएगा देखने में, बट नहीं देखो। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1 + 2 है ना, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। तो इधर 3 है, इधर 2 है। अब मुझे ऑक्सीजन इंक्रीज करना है प्रोडक्ट करके, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इधर इधर क्या मल्टीप्लाई करूं, मान लो इधर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कितने हुए, 2 + 2,
अरे टू ऑक्सीजन प्लस, अच्छा उल्टा लिखा है मैंने, एक सेकंड सॉरी, यहाँ टू ही तो ऑक्सीजन है, क्या कर रहे हो तुम लोग, समझा नहीं मैं। सही तो है, मतलब दिक्कत, यार टू ही तो ऑक्सीजन है, सर 2 ही अभी तो ऑक्सीजन टू है। ही ऑक्सीजन है ना, और इधर भी टू ही सर ऑक्सीजन है। 4 वो H2 है पर हाँ राइट बेसिकली साइड में। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि H2 बेसिकली H2 यहाँ पे 4 है, तो H2 को बैलेंस करना है। तो हमेशा एक अच्छी आदत क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था, हमेशा एक अच्छी आदत क्या है, अगर H की वैल्यू बढ़ानी है ना, अगर H की वैल्यू बढ़ानी है तो आप उन कंपाउंड से याद करो, मान लो H इस साइड बढ़ाना होता है ना, तो आप जो आइसोलेटेड कंपाउंड है उसके साथ बढ़ाओ कि सिर्फ हाइड्रोजन बढ़े, बट इसमें तो ऑप्शन है नहीं, ऑक्सीजन भी बढ़ेगा ही इसके साथ। तो 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 सर करता ये हूँ। इक्वेशन ही गलत है, क्या H2 गलत है नहीं सर, आता। क्या मतलब? सर CO plus H2O gives COH whole twice। COH वोल्टेज मतलब दोबारा बोलो। सर H2 नहीं आएगा वापस, CaO plus अच्छा H2O gives। ओ हाँ, एक सेकेंड, किसने बताई थी क्वेश्चन? तुम दोनों ने ही बताई थी। आई डिडंट इवन रियलाइज, ओ माय गॉड। अच्छा मैंने अपने आप ही लिख दिया था, अच्छा नहीं, चलो अभी अब देखते हैं, ठीक है। अच्छा CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड, दो, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ठीक है, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी है ना एक, और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, अलग अलग टोटल ऑक्सीजन लेने हैं ना, अलग अलग क्या खराब आएगा? हाँ पता है मुझे। तो फायदा क्या होगा, अलग अलग लोगे अगर तो फायदा क्या होगा, टोटल बताने ना कितने एलिमेंट है सेम चीज के, तो टोटल तो दो है। अब इस साइड टोटल कितने हैं, O इंटू टू, दो, ठीक है। Ca इस साइड कितना है, एक, इस साइड कितना है, एक, ऑलरेडी बैलेंस। चलो ठीक है, कोई और इक्वेशन बताओ, बैलेंस करते हैं। हाँ बोलो। प्लस H2, हाइड्रोजन है बस, हाँ ठीक। अच्छा अब बैलेंस करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले किसको करें, Fe को करते हैं, पहले मान लेते हैं। Fe कितने हैं, इस साइड एक है, इस साइड तीन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Fe बैलेंस्ड हो गया, Fe दोनों साइड 3 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड, दो है, इस साइड कितने हैं, दो है, बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, एक, इस साइड कितना है, चार, चार है ना, तो मुझे चार बनाने हैं इस साइड, तो इंटू 4 कर देता हूँ। अगर मैं इंटू 4 करूंगा इस साइड तो Fe कितने हो गए अब, 4 3 12, 12 हो गए ना। तो अब मुझे उस साइड भी 12, किसमें, एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली अगर मुझे ये करना है, एक सेकंड रुको, अगर मुझे, हाँ रुको रुको, एक सेकंड सॉरी, हाँ। सो इस साइड Fe, अच्छा Fe को, Fe3 है, ठीक है। अब O4 है, ठीक है, O4 है, तो मुझे किसके साथ लगा लूं, अब आप बोल रहे हो कि मैं इसके साथ अगर 4 लगा दूं तो, हाँ तो 4 लगाया तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो हाँ, Fe बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इस साइड 8 है, इस साइड भी 8 बनाना है, तो 4 लगा देते हैं, 4 टू 8, इधर भी 8 हो गए, अब बैलेंस्ड है। तो हिट एंड ट्रायल लगाना है आपको, हिट एंड ट्रायल ही लगाना है इस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं, नहीं चलो अब टाइम नहीं है,